अस्सलाम वालेकुम। हराम छोड़ने का नतीजा। दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहशा व मुनकरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने उसको खरीद कर वहाँ एक मस्जिद तमीर कराई। एक तालिब इल्म कि जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस तरारी हालत में हूँ कि शराअती मर्दार और रियाती ज़रूरियात के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़या की तफसील से आगाह हूँ और मैं सिर्फ हक़ायक़ बयान करूँगा, ना हुक्म ना ही फैसला। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ला में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ला के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो आन-रबा की मानंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। यह मकान एक मंजिल था, छत से बालकनी और फिर वहाँ से सेन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म मांगी, पशेमान हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। हालांकि भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफरक हो गए तो एक खतून मुकम्मल हिजाब में वहां आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ पे निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खतून आई है, उसने मुझे बताया है कि उसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस है।
اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے، اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رکھے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور دو گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھ دیا، اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے مبہوت ہو گیا، اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ اور جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ! جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔